नगर के ऐतिहासिक धर्मसागर की मूल संरचना से खिलवाड़ से नगर में आक्रोश। नगर वासियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पन्ना शहर नगर पालिका परिषद पन्ना के वार्ड क्रमांक 13 में लगभग 300 वर्ष पूर्व से निर्मित पेयजल आपूर्ति के धर्मसागर तालाब की पुरातन मेड़ बंधान को लगभग 15 फीट काटकर जल में मिट्टी डालने, उसमें अवैध उत्खनन करने व तालाब के अस्तित्व को नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा समाप्त करने से नाराज नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा आज कलेक्टर को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि पन्ना शहर नगर पालिका परिषद पन्ना के वार्ड क्रमांक 13 में लगभग 300 वर्ष पूर्व से निर्मित पेयजल आपूर्ति के धर्मसागर तालाब में नगर पालिका परिषद द्वारा छत्रसाल की एक प्रतिमा को स्थापित करने के लिए धर्मसागर तालाब की पुरातन मेड़ बंधान को लगभग 15 फीट काटकर जल में मिट्टी डालने, उसमें अवैध उत्खनन करने व तालाब के भीतर एक नवीन संरचना को बनाने का कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त तालाब का वर्ष 2016 में नगर पन्ना के बच्चों, वृद्धों, युवाओं, महिला पुरुषों के द्वारा दिए गए दान राशि से 2 बच्चों ने गुल्लक भी दान में दी, जिसे तालाब की मेड़ में सभी के सामने तोड़ा गया व उन्हीं बच्चों के सामने उनके नाम से उक्त दान राशि लिखी गई। इस तरह उक्त तालाब का 300 वर्ष पूर्व से निर्मित पेयजल आपूर्ति का धर्मसागर तालाब से पुरातन समय में पन्ना नगर के पुरातन कुओं को नहर द्वारा जोड़ा गया है, जिससे पन्ना नगर के उक्त कुओं में इस तालाब का पानी आता है, जो कि पन्ना नगर के व्यक्तियों को भीषण गर्मी में पेयजल प्रदान करते हैं तथा नगर पन्ना में बने इन कुओं के माध्यम से पन्ना नगर में भूजल स्तर बढ़ता है, जिससे पन्ना नगर में खुदने वाले नवीन बोरबुले व कुओं में भी हमेशा जल रहता है, जो कि पन्ना नगर के व्यक्तियों को मिलने वाले पेयजल में बाधा पहुंचाने से नगर पालिका परिषद पन्ना दंडनीय अपराध कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि करोड़ों रुपयों की राशि का भ्रष्टाचार के कारण नगर पालिका परिषद पन्ना व अन्य संलग्न दोषियों के विरुद्ध लोकायुक्त EOWCBIED तथा अन्य सक्षम एजेंसी से जांच कराकर राशि की वसूली कराई जावे, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावे तथा धर्मसागर तालाब में हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जावे। भाई साहब, धर्मसागर तालाब को लेकर आप लोगों ने देखिए, पन्ना नगर का बहुत प्राचीन 300 साल पुराना धर्मसागर तालाब है, जो हमारे पूर्व राजाओं ने इसको खुदवाया था, बनवाया था, और ये पन्ना नगर की शान है। अभी पूरे नगर में जो पेयजल सप्लाई होती है 3 तालाबों से होती है। पहले पूर्व में धर्मसागर से पूरी सप्लाई होती थी, उसके बाद जब पानी कम हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, तो नेपथ सागर से लोग पन्ना में पानी आने लगा, धर्मसागर, नेपथ सागर, फिर लोकपाल सागर से, तीनों तालाबों से बराबर सप्लाई पन्ना है, पेयजल की व्यवस्था होती है। अभी क्या हुआ, 300 साल से इसमें कोई काम नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे इसमें इसकी स्थिति खराब होती गई। अभी 16 में यहाँ कलेक्टर शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे, 16 में थे यहाँ पन्ना है। तो उस समय पर उनने और हमारे नगर वासियों ने मिलकर, हमारे जो युवा साथी सब लोगों ने मिलकर उनको सलाह दी कि भाई धर्मसागर तालाब में एक बहुत अच्छा अवसर है, इसमें काम कराया जाए, इसका गहरीकरण किया जाए, इसमें सौंदर्यीकरण किया जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। पानी की बहुत दिक्कत पड़ी पन्ना में। तो सभी नगर वासियों ने, सभी जनता ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, यहाँ तक कि किन्नरों ने और चाय ठेली वालों ने सब सहयोग किया और धर्मसागर का पुनरुद्धारण हुआ, उसका गहरीकरण हुआ। 3 माह काम चला, अप्रैल, मई, जून पूरा तालाब खोदा, सफाई की, उसकी गहरीकरण किया उसका, और भगवान की ऐसी रहमत रही है कि 3 दिन में पूरा तालाब भर गया। जैसे तालाब खुदा और 3 दिन बाद उससे पूरा तालाब लबालब हो गया। ये ऊपर वाले की रहमत थी, ये जनता का जो सहयोग रहा है। मगर अभी पिछले हफ्ते से ये चल रहा है, पन्ना में यहाँ पे शताब्दी जी की स्टेचू की लगाई जानी है, वहाँ पे उसको लगाया, उसका स्टेचू विरोध नहीं कर रहे हम लोग उसका समर्थन करते हैं कि भाई लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, मेड़ पे लगा दीजिए। मगर ये मूल संरचना को तोड़ के, जो स्टेट टाइम की मेड़ थी तालाब की, उसको तोड़ दिया और तालाब को कोड़ दिया। तालाब तोड़ के वहाँ पे रैंप बना रहे हैं, वहाँ पे स्टेचू लगा रहे हैं। कम से कम इन लोगों ने 500-600 डंपर मार के वहाँ पे मिट्टी डाल दी, जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से निकलवाई थी। उसमें क्या, पानी के लेवल भी घटेगा और वहाँ मूर्ति कोई उचित नहीं तालाब के पानी में लगाने का। आपको लगाने, आप यहाँ मेड़ पे लगाइए, बाहर लगा लीजिए, बहुत अच्छा है। तो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या है कि मूल संरचना को बिगाड़ दिया है, तोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि ऊपर FIR दर्ज हो, नगर पालिका के ऊपर FIR दर्ज हो। इन्होंने संरचना की, पुरानी संरचना के साथ छेड़छाड़ की है, खिलवाड़ किया है
और हम लोगों की पूरी पन्ना की जनता की भावनाओं को आहत किया है और तालाब को आने जो पेयजल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाता है धर्मसागर तालाब, उसको नष्ट करने का प्रयास किया, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप इसको बंद करें, वहां पे आप को हम नहीं सह पाएंगे। और आपको बताएं, अभी अगर प्रशासन सही जांच करे तो इनके ऊपर जो मुकदमे दायर हो सकते हैं, पहला हो सकता है पुरातत्व अधिनियम के तहत कि 100 साल के ऊपर की कोई भी संरचना है, अगर उसको कोई तोड़ता है तो पुरातत्व अधिनियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर होगा। दूसरी बात, अगर कोई जल को प्रदूषित करेगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज डालेगा मिट्टी वगैरह या कुछ भी पेयजल में, तो उसके ऊपर जल प्रदूषण का एक मुकदमा लगेगा। इसके बाद इनके ऊपर तीसरा जो मुकदमा लगने वाला है वो इनका ये होगा कि जो ये वहां पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं तालाब के कैचमेंट एरिया में, मगर शासन और प्रशासन ये पन्ना में इतना भ्रष्ट बैठा है कि ये सब मिलकर के पन्ना के लोगों के जो हित हैं उनको खत्म कर रहे हैं। तीसरा आपको बताएं, पन्ना की जो वाटर टेबल है, वो पन्ना के सभी तालाब, पुरातन तालाब, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं नहर के माध्यम से, तो जिससे पन्ना की वाटर टेबल बढ़ती है। अगर धर्मसागर तालाब सूख जाएगा तो बेनीसागर तालाब भी सूख जाएगा, क्योंकि ओवरफ्लो से वो भरता है, वो भी वाटर टेबल बढ़ाता है। और जो ये यहाँ की कुएं हैं, ये कुएं भी पन्ना के वाटर टेबल बढ़ाते हैं, तो इसलिए पन्ना के बोरवेल और पन्ना के छोटे मोटे कुएं जो लोग खोल लेते हैं उनमें पानी रहता है, क्योंकि पन्ना में पानी का जो प्रमुख स्रोत है वो तालाब ही है। और प्रमुख तालाब पन्ना का धर्मसागर तालाब भी है, उससे ही नीचे उतर करके सब तालाब उनका पानी रोकते हैं और वो तालाब भरते हैं। तो ये पन्ना का प्रशासन जो पन्ना के हित के लिए बैठा है, नगर पालिका, एक कलेक्टर यहाँ सुरेश कुमार, इनको ये पन्ना के लोगों का कोई हित नहीं देख रहे हैं। पन्ना के लोगों को ये चाहते हैं कि सब बीपीएल में आ जाएं और इनके सामने हाथ फैला करके खड़े रहें। धन्यवाद।